गाजा एक ऐसा नाम जो इस वक्त खौफ, लाशों और पलायन का दूसरा नाम बन चुका है। रात के अंधेरे में सिर्फ बमों की गूंज है और लोगों की चीखें। किसी ने अपना बिस्तर बांधा, किसी ने बच्चों का हाथ पकड़ा और कोई गाड़ी में अपना थोड़ा बहुत सामान बांधकर निकल पड़ा। मंजर ऐसा कि देखते ही दिल दहल जाए। सिर्फ एक रात में करीब 20,000 लोग गाजा छोड़कर भाग निकले। इजराइल की चेतावनी ने पूरे इलाके को दहशत के साए में डाल दिया है। सुबह से अब तक 28 फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं और इजराइल का अगला कदम साफ है, अब जमीनी हमला होगा। गाजा की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन लाखों लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं। सवाल यही है कि जब पूरा इलाका जल रहा हो तब सुरक्षित जगह आखिर है कहाँ? लेकिन ये जंग सिर्फ गाजा की सरजमी पर ही नहीं बल्कि कूटनीति की मेजों पर भी छिड़ी हुई है। कतर में 50 मुस्लिम देशों के नेता जुटे हैं और इसी बीच इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला कर दुनिया को चौंका दिया। निशाना था हमास का शीर्ष नेतृत्व। माना जा रहा था कि उस वक्त हमास नेता गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर अमेरिका समर्थित नए प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। इस हमले की कतर ने कड़ी निंदा की है और अरब व मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों को साथ लेकर एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और जवाब देने के विकल्पों पर चर्चा भी हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब अरब देश आवाज उठा रहे तब पाकिस्तान जैसे मौकापरस्त मुल्क खामोश क्यों है? वो पाकिस्तान जो हर मंच पर मुस्लिमों के लिए चीखता चिल्लाता है, आज इजराइल के मुद्दे पर जुबान क्यों बंद है? क्यों पाकिस्तान का ये मौन उसके अंदरूनी हालात की मजबूरी है या फिर किसी बड़ी डील का हिस्सा? बात सिर्फ पाकिस्तान की ही क्यों, और भी बहुत से मुस्लिम देश जैसे तुर्की जो हर बात पर धार्मिक एजेंडा चलाते हैं, खामोश क्यों है? बात करें मानवता की तो मुस्लिम देश ही क्यों, दुनिया के सभी देशों को आवाज उठानी चाहिए। पर नहीं, माना कि हमास ने इजराइल पर मानवता को शर्मसार करने वाला जघन्य अपराध किया, पर हमास के अपराध की सजा असहाय बुजुर्गों, महिलाओं और नादान बच्चों को क्यों? इधर भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जिसमें इजराइल फिलिस्तीन विवाद का शांतिपूर्ण हल और 2 राष्ट्र समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन की वकालत की गई। फ्रांस की ओर से लाया गया ये प्रस्ताव 142 देशों के भारी बहुमत से पारित हो गया। भारत और सभी खाड़ी देशों ने इसका समर्थन किया, जबकि इजराइल, अमेरिका और उसके कुछ करीबी देशों ने इसके खिलाफ वोट डाला। यानी भारत ने साफ कर दिया है कि उसका झुकाव शांति और फिलिस्तीन के पक्ष में है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि गाजा की गलियों में अभी भी सिर्फ मौत का साया है। नेतन्याहू का कहना है गाजा में सक्रिय रह एक आतंकी का अंत होगा। कतर, भारत, अरब देशों की डिप्लोमेसी अपनी जगह है, लेकिन बम और गोलियां किसी प्रस्ताव, किसी निंदा और किसी वोट की परवाह नहीं करती। बड़ा सवाल है, क्या 50 मुस्लिम देशों की ताकत और भारत जैसे देशों का समर्थन गाजा को बचा पाएगा? क्या संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव इजराइल की आक्रामकता को रोक पाएगा या फिर नेतन्याहू का ये जंग का ऐलान गाजा को पूरी तरह खाक कर देगा? गाजा का आसमान अब भी बमों से जल रहा है, लोग भाग रहे हैं, घर खाली कर रहे हैं, लेकिन दुनिया अब भी सिर्फ मीटिंग, निंदा प्रस्ताव और वोटिंग कर रही है। आपका इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।